जय श्री कृष्णा। मैं मंजू सोनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। इस ब्लाउज़ में हम इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी करने वाले हैं। तो हम इसकी बैक पार्ट को तैयार करते हैं कटिंग के लिए। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसकी लंबाई का माप लेते हैं। जैसे कि लंबाई है 13 इंच तो हम 14 इंच माप लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच और जो शोल्डर का है वो आर्म होल के लिए हम लेंगे 6 इंच। चेस्ट है 36 तो हम लेंगे 9 इंच, 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। अब इसके लिए हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर के लिए हाफ इंच हम लोगों को एक्स्ट्रा लेना होता है, इसके लिए भी यहाँ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये फुट्टी की सहायता से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग कमर का माप लेंगे। कमर है 32 तो हम लेंगे 8 इंच, 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा, 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ भी हम लोग सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेंगे हम गले का माप। गले का माप लेंगे 2 इंच, क्योंकि डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग 2 इंच बहुत होता है। वैसे 2.25 भी ले सकते हैं पर वो डीप नेक में नहीं चलता है। नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करके गले का शेप देते हैं। ये शेप जो है हम लोगों को हाथ से ही देना पड़ता है। मेरी चौक जो है वो लाइट है इसमें, तो आप जो मैंने बोला है वो उस पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारे बैक पार्ट की कटिंग। अब हम लोग गले का शेप काट लेते हैं। बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। यही सेम हमें बैक पार्ट की तरह फ्रंट पार्ट भी कटिंग करना है। ये रख दिया मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट नहीं बनाने वाली हूँ, ना ही मैं बेल्ट का काम करने वाली हूँ। मैं यहाँ 4 टक्स का ब्लाउज़ बनाऊँगी, जिसमें हम लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी जो है हाफ इंच हम लोगों को हुक नाके के लिए एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा यहाँ पर। ये जो है बैक पार्ट उसी की तरह मुझे चारों तरफ से इसको लाइन ड्रॉ करनी है। ये सभी जगह पे लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर सारा अगला भाग भी रेडी हो गया है कट के। तो अब हमें नेक्स्ट में गले का जो होता है कंधे गिरने का, उस पर ध्यान देना है। बोट नेक होता है तो हम शोल्डर की तरफ हाफ इंच गिराते हैं, और अगर डीप नेक होता है तो हम गले की तरफ हाफ इंच गिरा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गले की तरफ हाफ इंच गिरा दिया है। इसको भी कट कर दिया। गले का आगे का भाग है 6 इंच तो हम लोग यहाँ पर 6.5 इंच कट कर देते हैं। ये भी यहाँ पर 2.5 इंच के तकरीबन कट कर दिया है मैंने। 2 इंच गले का, आधा इंच हुक के लिए। इसको भी लाइन ड्रॉ करके इसका शेप लगा के इसको भी मैंने कट कर देना है। और शोल्डर में जो है वो आधा इंच हम लोगों को एक्स्ट्रा कटिंग देनी होती है अंदर की तरफ, ताकि सलवट ना आए। ये भी मैंने कट कर दिया है। गले को भी कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इसका फ्रेश कपड़ा जो है उसको कटिंग कर लेते हैं। ये है इसका फ्रेश कपड़ा जो कि घाघरे का ब्लाउज़ है। तो इसका ये बैक पार्ट भी हम लोगों को यहाँ रख देना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, ताकि हम लोग जब भी कच्चा करें तो इसमें कपड़े की कोई कमी ना हो। बैक पार्ट कटिंग हो गया, फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर देते हैं। क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी हाफ इंच हम लोगों को एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है। टक्स वाला ब्लाउज़ प्रिंसेस वाले से भी बेटर बैठता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होती है उसमें।
मैंने बहुत सारे ये ब्लाउज़ बनाए हैं। प्रिंसेस कट की मेरे यहाँ बहुत कम डिमांड होती है, इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे ब्लाउज़ बनाती हूँ। बेल्ट वाले भी बहुत ही ज़्यादा फिटिंग होते हैं। अब मैंने इसको 3.5 इंच पे 4 इंच पे टक्स का निशान लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। ये बैक पार्ट है, तो इसका टक्स है जो 4 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है, और 5 इंच की लंबाई, हाफ इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेके हम लोग टक्स का जो सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें कट लगा देना है, ताकि आपको पता चल जाए दोनों साइड में जो टक्स लगाना होता है। अब हम लोग बैक पार्ट रेडी करते हैं। तो बैक पार्ट के सबसे बैक में जो सिलाई होती है वो नीचे की होती है, जो कि ये सिलाई मैंने कर दी है। अब इस पे एक फ्रेश सिलाई देनी है, जिससे कपड़ा एकदम फ्रेश हो जाए और दूसरी जो सूट सिलाई आती है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसकी सूट सिलाई दे देनी है। ये भी जो है सूट सिलाई मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ मैं भी, ये भी अब लग गई है। ये सूट सिलाई देने के बाद पूरे ब्लाउज़ को हम लोगों को मशीन से ही कच्चा कर लेना है, और एक्स्ट्रा कटिंग है जो भी कर देनी है। एक के बाद एक, जैसे कि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों को ही इसी तरह से रेडी करना है हमें, ताकि इजीली ब्लाउज़ बन जाए और ज़्यादा वक्त भी ना लगे हमारा। और इसमें क्या होता है कि एक जो होता है, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि नीचे से तुरपाई वगैरह भी चाहिए, बाकी कुछ लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोग इसमें तुरपाई का काम नहीं रखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग वैसा भी आपको बताएंगे कि किस तरह से जो बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट में नीचे की तुरपाई की जाती है। चारों तरफ से इसको मैंने कटिंग कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब जो टक्स है वो हम लोग लगा लेते हैं। मैंने टक्स का निशान इस पर लगा रखा है, तो यहाँ से हम लोग ये जो बैक का टक्स है वो भी हम लगा देते हैं। अभी हाफ इंच 5 इंच ऊपर तक जो दोनों टक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट में फ्रंट पार्ट होगा। बैक पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है, अब हमें करना है फ्रंट पार्ट रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट की तरह फ्रंट पार्ट में भी हमें वही सिलाई देनी है जैसे कि हमने बैक पार्ट में लगवाई थी नीचे की तरफ। 3.5 इंच पे हम लोगों को टक्स का निशान लगाना है, और जो दूसरा लंबाई होती है वो हम लोगों को 4 इंच देनी है। इसमें यहाँ पर ये जो सिलाई का निशान लगा रखा है मैंने, इसमें हाफ इंच साइड से लगाना है। अब जो है वो चारों टक्स का हम लोग गुलाई कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका माप जो होता है वो बेटर निकलता है। इसमें हम लोग इसमें टेढ़ा भी टक्स आता है, बट मैं ऐसा नहीं देती हूँ, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं तो सीधा टक्स देती हूँ। तो कंधे का भी टक्स जो होता है वो नीचे के टक्स के एकदम अकॉर्डिंग होता है, सामने आता है। ये चारों टक्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये जो है बैक पार्ट की तरह, इसको भी मैंने रेडी कर लिया है अभी, जो सिलाई लगा दी है। इसमें भी उसी तरह 100 सिलाई देना है, प्रेस सिलाई देना है, ताकि सेम उसी तरह रेडी हो जाए। ये भी प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी बहुत अच्छी होती है, बेल्ट वाले ब्लाउज़ की भी फ़िटिंग बहुत अच्छी होती है। पर अगर किसी को 4 टक्स वाले ब्लाउज़ भी चाहिए तो इसकी फ़िटिंग इसी तरह होती है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये करके। मैंने इस ब्लाउज़ को बहुत लोगों के लिए बनाया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो फ्रंट पार्ट की कच्ची सिलाई हो चुकी है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग जो है वो भी कर लेते हैं। जी, मैंने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। तो अब हम लोगों को इसके जो टक्स है 4 वो हम लगा लेने हैं, दोनों पार्ट के एक एक करके आधा इंची ही लगाना है।
इसमें जो नीचे का टक्स होता है वो 2 इंच सीधा करके फिर भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 इंच में बेल्ट बन सकता है ताकि ब्लाउज ऊपर ना कस के। अगर किसी की हैवी चेस्ट हो तो इसमें हम 1.25 इंच का भी टक्स लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी जो फिटिंग होती है। मैंने हाफ इंची में ही इसका टक्स डाला है। तो ये मेरे चारों टक्स है जो मैंने 1 बाय 1 लगा देने हैं। जो भी निशान किए हैं उसी के अकॉर्डिंग चारों टक्स लगा दिए हैं। इसके बाद हम लोगों को इसकी जो हुक नक्की है उसकी पट्टी बनानी होगी। जो हुक की पट्टी होती है वो तो अस्तर से ही बनती है, और जो गाले की पट्टी होती है वो हम लोगों को बैक में जो कपड़ा बचता है, हम गले का शेप लेते हैं, हम उसको भी काम ले सकते हैं, ताकि हम लोगों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा कभी हो ना हो तो ये कपड़ा बहुत अच्छे से काम आ जाता है। इसी में हुक की पट्टी और गाले की पट्टी दोनों निकल सकती है। तो इसको यहाँ पर कच्चा कर लेना है। ये जो हुक की पट्टी होती है इसमें जो हम लोग जो आगे का टक्स देते हैं वहाँ पर हल्का सा हमें एक छोटा सा सलवट देनी है, ताकि हम लोगों की जो गोलाई होती है उसमें दिक्कत ना आए। इसकी जो सिलाई मैंने दे दी है। अब जो गाले की पट्टी होती है, हुक की पट्टी जो ऊपर से आती है और गाले की पट्टी हमेशा नीचे से आती है, तो इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इसकी गाले की पट्टी को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। वो नीचे की तरफ से फोल्ड करके इसको पक्का कर देंगे। हुक की पट्टी पे एक फ्रेश सिलाई होती है जो हम अभी लगा देते हैं। ये फ्रेश सिलाई से जो हम लोग फोल्डिंग करेंगे दोबारा से, तो उसमें जो शो आगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और जो गाले की पट्टी है उसको भी हम लोगों ने फोल्ड करके लगा दिया है। इस गाले की पट्टी में हमेशा 2 सिलाई लगती है, ताकि इसमें बीच में जगह रह जाए गाले के लिए, जो हुक बंद करने के बाद इधर उधर ना हो। इसको भी मैंने यहाँ पर पक्का कर दिया है। अब जो हुक की पट्टी है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है और उसको भी मैंने सिलाई लगा देनी है नीचे से पक्का करके। ये जो सलवट दी है तो उसमें क्या ये जो गोलाई आती है ना यहाँ पर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं, बैक पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम लोग इन दोनों के कंधे को जॉइंट कर देते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कंधे का हाफ इंच कट कर दिया है, तो इसमें हम लोगों को टेढ़ी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंधे का जो हाफ इंच होता है वो हम लोग ऑलरेडी ही कटिंग कर देते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो हम लोग इसमें हाफ इंच में सिलाई लगा सकते हैं। तो ये है इसकी स्लीव्स। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ब्लाउज़ को रेडी कर लेते हैं पूरा। तो इसकी स्लीव्स को हम लोगों ने लगा दिया है। स्लीव्स पे हमेशा ही 2 सिलाई लगती है, जहाँ पहली सिलाई लगती है वहीं पे ही दूसरी सिलाई लगती है, ताकि जो पहनने के बाद धागा कहीं से उतरे ना। मैंने इस पे ऑलरेडी बटन लगा दी है, तो इसको थोड़ा देख के लगाना होता है। तो ये जो स्लीव्स है आप इसके अकॉर्डिंग काटेंगे तो कभी आपकी कम नहीं होगी। ये जो है साइड में सिलाई है हम लोग मार्जिन के लिए, ये भी हम लगा देते हैं। कमर है इसका 32 इंच, स्लीव्स है इसकी 5 इंच, तो हम लोगों ने 2-2 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब जो बैक पार्ट है बन के रेडी हो गया है। अब लोग हम इसको गले की जो है पाइपिंग देनी है, तो अब हम पाइपिंग भी रेडी कर लेते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं पहले। बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। स्लीव्स भी बहुत अच्छे से लग गई है, इसमें लगने के बाद बहुत ही सुंदर भी लग रही है। अब जो हुक की पट्टी होती है और बैक की पट्टी होती है, जो गाले की पट्टी होती है, उन दोनों को मिला के देख लेना है। अगर उनमें से कोई भी बड़ी छोटी हो तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। अब इसमें पाइपिंग ऐड कर देते हैं और पाइपिंग भी लगा देते हैं। पाइपिंग में भी 3 सिलाई होती है। ये पाइपिंग भी हम लोगों ने लगा दिया है अभी। देखिए इसमें जो है बैक पार्ट में जो है डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन हम लोगों को ब्लू कलर में ही ऐड करना है, क्योंकि जो
पाइपिंग लगी है वैसा ही कलर हम लोगों को इसमें आगे देना है नेट में। तो ये हमारी पाइपिंग जो है वो बन के रेडी हो चुकी है अभी। इस पर भी हमने अभी 100 सिलाई लगा देना है। ये भी हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। जो पाइपिंग की है फ्रेश सिलाई हम लोगों ने लगा दी है। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कटिंग कर लेंगे और इसकी सू सिलाई है वो भी हम लगा देंगे यहाँ पे। आई होप आप सभी को मेरा ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इजीली बनने वाले डिज़ाइन है जिसमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इजीली भी बनता है। ये पाइपिंग भी लग के रेडी हो चुकी है यहाँ पर। अब तो हम लोगों को इसका जो नेट में डिज़ाइन है वो रेडी करना है। जैसे कि इसको नेट है तो मैंने ऑलरेडी इसमें दोनों तरफ पिको करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोगों को इसमें जो है धागा खींचना है, तो हम लोग ये काम मशीन से ही करते हैं। देखिए इसमें जो आगे का भाग पैच होता है वो हम थोड़ा टाइट करके और धागे को हम लोग 5 नंबर पे लेके इसका जो है वो धागा ऑलरेडी खींच जाता है ऑटोमेटिकली मशीन से ही। तो ये भी बन के रेडी हो रहा है। तो ये भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। और इस ब्लाउज़ की स्लीव्स का वीडियो भी मैंने एक और वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो भी ज़रूर देखिए क्योंकि ये स्लीव्स भी बहुत ही इजीली बन जाती है। और ये मैंने इस पे बैक पार्ट पे लगा दी है नेट, तो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने के बाद में। आई होप आप सभी को पसंद आए। कैसा लगा मेरा डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।